वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम कुड हैव यानी सकते थे इस तरह के सेंटेंसेस देखने वाले हैं और उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन सारे देखने वाले हैं। यानी कुड हैव पर हम PhD करने वाले ऐसा कह सकते हैं। ठीक, बता दूं कि कुड हैव का मतलब सकते थे, क्रिया अधूरी रह गई है, जो क्रिया पूरी नहीं हुई। ठीक है, ये कैन, जैसा कि आपको पता है कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, और कुड का पास्ट टेंस, कुड का भूतकाल कुड हैव होता है। कैन का मतलब सकता है, सकती है। कुड सका, सका था। और कुड का पास्ट टेंस होता है सकते थे, कर सकते थे पर नहीं कर पाए। ठीक है, हो सकती है, इसमें क्रिया हो सकती है, ऐसी बात है। इसमें हो पाई क्रिया या हो सकी क्रिया, और इसमें क्रिया हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। खाना खा सकती थी, मैं नहीं खा पाई, या नहीं मैंने खाना खाया। मैं चाहती तो मैं खाना खा सकती थी। ठीक है, मेरे पास समय था, मैं खा सकती थी, खाना अवेलेबल था, खा सकती थी। वह गीत गा सकती थी, वह बोल सकती थी। क्या वो बोल सकती थी? सबके सामने वो बोल सकती थी? क्या वो वहाँ पे जा नहीं सकती थी? ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, हम क्यों खा सकते थे? हम क्यों बोल सकते थे? राधिका फूल कब नहीं तोड़ सकती थी? तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन। क्या इन वाक्यों की इंग्लिश आपको आती है? अगर आती है तो ठीक है, तो हमारे साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा वन टाइप ऑफ। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर तो वीडियो आपके लिए ही है, और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। अगर वीडियो में एंड तक आपको समझ में ना आए, आपको कुछ नॉलेज आपका ना बढ़े, तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। ठीक है, मेरी 101% गारंटी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए तो फिर हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं मीत को बचा सकता था, बचाया नहीं। तुम मीत को नहीं बचा सकते थे। क्या राधिका गीत गा सकती थी? क्या तुम मीत को नहीं बचा सकते थे? कब राधिका गीत गा सकती थी? क्यों राधिका गीत नहीं गा सकती थी? क्या कारण, क्यों नहीं गा सकती थी? है ना? तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आप ये देख के घबराइए मत, ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी। देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें ट्रिक है। सिर्फ एक ट्रिक आएगी तो सारा आ जाने वाला है। सिर्फ छोटी सी ट्रिक है जिसको समझना है, समझने की देर है, बिल्कुल आ जाने वाला है। वीडियो को देखिए आप। पहला पॉजिटिव, P का अर्थ हुआ पॉजिटिव, N यानी नेगेटिव, और IP यानी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, IN इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव। सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं, तो उसी तरह से लिया है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लेंगे? सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे जो पहला हमने एक ही ये सेंटेंस है, एक ही ये सेंटेंस क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो बाकी के सारे स्ट्रक्चर आपको आ जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान तो एक ही रखना है, और वो भी ईजी है। इंग्लिश में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट। वर्ब में हमें क्या लेना है? कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे नेगेटिव में सब्जेक्ट लेंगे, और यहाँ पे कुड के बाद यहाँ पे बीच में हमें यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी तो वही की वही है। देखिए, आपको समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव वाला भी समझ में आ गया। कुड के बाद तुरंत नॉट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उलट करना है, तो इसमें ये कुड को आगे ले जाते हैं, ये कुड को आगे ले गए हम लोग। देखिए बिल्कुल वही वैसे ही है, स्ट्रक्चर सेम है। कुड को आगे ले जाना है और उलट प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर भी इस वाले सेंटेंस में ये कुड नोट को हम आगे ले जाते हैं, कुड नोट आगे ले गए, बाकी वही स्ट्रक्चर वही की वही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला जैसे है, ये वाला उसमें कुड नोट को आगे ले जाना है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही। अब यहाँ पे WH वाले क्वेश्चन के अंदर जैसा WH वाला क्वेश्चन है, तो जो ये क्वेश्चन है इसी तरह से ये वाला है। ठीक है, ये और ये सेम ही है। WH
पी है। ये वाला और ये बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे कुड WH है, ये वाला स्ट्रक्चर है सेम वही की वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ WH वाला वर्ड आपको लगा देना और कुछ करना नहीं। ओके, उसके नीचे जो ये वाला है स्ट्रक्चर उसमें सेम वही की वही है, सिर्फ यहाँ पर नॉट लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, आप एक बार प्रैक्टिकल देख के करेंगे, बहुत ही ईजी है। चलिए रुकिए, आप जाइए मत, पहले देखिए वीडियो। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तुम मीत को बचा सकते थे। तुम मीत को बचा सकते थे कैसे? तो उसके लिए आएगा यू, मीत को बचा सकते थे। अब इसके बाद क्या? और बचा सकना है, ये क्या है? ये वाला वर्ब है और ये मीत है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। यू कुड हैव, यू इसके बाद आएगा यू कुड हैव। बचाने के लिए क्या है? सेव, यू कुड हैव सेव्ड। ये सेव का वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सेव का थर्ड फॉर्म हुआ सेव्ड। यू कुड हैव सेव्ड मीत। देखिए बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आप थोड़ा सा रुकिए और ध्यान दीजिए इसमें। यू कुड हैव सेव्ड मीत, तुम मीत को बचा सकते थे। ठीक है, नेगेटिव इसका बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में बिल्कुल ऐसे आएगा, यू कुड नॉट, कुड के बाद तुरंत नॉट लगाना है। यू कुड नॉट हैव सेव्ड मीत, तुम मीत को नहीं बचा सकते थे। तुम मीत को क्यों नहीं, तुम मीत को नहीं बचा सकते थे। प्रश्न है, उलट प्रश्न में हम कैसे करेंगे? तू मीत को बचा सकता, तू मीत को बचा सकता था। क्वेश्चन है, तू मीत को बचा सकता था, तो यहाँ पे कुड से शुरू करेंगे। कुड यू हैव सेव्ड मीत, क्या तुम मीत को बचा सकते थे? अभी नेक्स्ट है, कुड यू हैव सेव्ड मीत, ये इतना हो गया। ठीक है, अब तुम मीत को नहीं बचा सकते थे। देखो उसका इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे तुरंत क्या लिखे? कुडंट या कुड नॉट लिख दो। कुडंट यू हैव सेव्ड मीत, सेव्ड मीत, क्या तुम मीत को नहीं बचा सकते थे? क्लियर? कैसे तुम मीत को बचा सकते थे? कैसे, कैसे का मतलब हाउ, तुम मीत को कैसे बचा सकते थे? जब भी WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? मीत को बचा सकते थे। हाउ, फिर क्या कैसे बनाए? उलट प्रश्न है, WH ये यस नो क्वेश्चन जैसे ये है तो यही वाला इस तरह से ये पूरा लिख देना है। ठीक है, हाउ कुड यू हैव सेव्ड मीत, तुम मीत को कैसे बचा सकते थे? ठीक है, तुम मीत को कैसे बचा सकते थे। चलिए भी यहाँ पे है, कैसे तुम मीत को नहीं बचा सकते? तुम मीत को कैसे नहीं बचा सकते? तुम चाहते तो बचा सकते, बताओ तुम कैसे मीत को नहीं बचा सकते थे। क्वेश्चन है, कैसे तुम मीत को नहीं बचा सकते थे। बिल्कुल जैसे ये है, हाउ से, कैसे यानी हाउ से हमें स्टार्ट करना। हाउ कुड नॉट, हाउ कुड नॉट हैव यू सेव्ड मीत, तुम मीत को कैसे नहीं बचा सकते? तो बचा सकते थे। हाउ कुड नॉट हैव यू सेव्ड मीत। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। राधिका गीत गा सकती थी, तो राधिका के लिए सब्जेक्ट लेंगे राधिका। राधिका गीत गा सकती थी, तो गा सकती थी, गाने के लिए क्या है? सिंग आएगा, पर यहाँ पे कुड हैव संग लेना है, तो राधिका कुड हैव संग, राधिका कुड हैव संग अ सॉन्ग, राधिका कुड हैव संग अ सॉन्ग, राधिका गीत गा सकती थी। नेक्स्ट है राधिका, नेगेटिव बनाना, इसी का नेगेटिव बनाना। राधिका गीत नहीं गा सकती थी, कैसे बनाएंगे? राधिका कुड नॉट हैव संग अ सॉन्ग, राधिका गीत नहीं गा सकती थी। जवाब होता है कि क्या वो ऐसा कर सकती है, हाँ या ना। राधिका गीत गा सकती थी, क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या राधिका गीत गा सकती। क्या के लिए हमें इसमें व्हाट नहीं लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? सबसे पहले हम लेंगे, क्या लेंगे? सबसे पहले कुड राधिका हैव
संग अ सॉन्ग? कुड राधिका हैव संग अ सॉन्ग? क्या राधिका गीत गा सकती थी? क्या अंडरस्टूड? राधिका गीत गा सकती थी। राधिका गीत गा सकती थी। दोनों में सेंटेंस में शब्द एक ही है, बोलने के टोन से पता चलता है। ठीक है, इसमें है आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, सभी के साथ कुड हैव आना है, सारे प्रोनाउन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव बनाना है। राधिका गीत नहीं गा सकती थी, तो क्या राधिका गीत नहीं गा सकती? ये क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे बनाएंगे? कुडंट राधिका, कुडंट या कुड नॉट राधिका, कुडंट राधिका हैव संग अ सॉन्ग, हैव संग अ सॉन्ग? क्या राधिका गीत नहीं गा सकती थी? फिर इसमें है राधिका कौन सा गीत गा सकती थी? राधिका कौन सा गीत गा सकती थी? क्वेश्चन है कौन सा गीत, तो डब्ल्यू से क्वेश्चन बनाएंगे तो विच सॉन्ग, क्या बनेगा? विच सॉन्ग। विच सॉन्ग के बाद हमें पूरा ये लिखना है। ठीक है, विच सॉन्ग कुड सॉन्ग, विच सॉन्ग कुड, विच सॉन्ग कुड राधिका हैव संग? कौन सा गीत राधिका गा सकती थी? कौन सा सॉन्ग राधिका नहीं गा सकती थी? तो यहाँ पे लगाए विच सॉन्ग, विच सॉन्ग कुड नॉट, कुड के बाद तुरंत नहीं, विच सॉन्ग कुडंट राधिका हैव संग? कौन सा गाना राधिका नहीं गा सकती थी? आपने इसमें देख लिया कि इस तरह के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हु कुड हैव संग अ सॉन्ग, कौन गीत गा सकता था या गा सकती थी? कौन गीत गा सकता था? ठीक है, कौन गीत गा सकता था? तो ये सेंटेंस है वो आपको होमवर्क में करना है। कुड हैव स्टडीज, तो यहाँ पे पढ़ सकता था। रवि किताब पढ़ सकता था, ये पी हो गया। आपको इसका एन बनाना है, रवि किताब नहीं पढ़ सकता था। इसका आईपी बनाना है, आईपी यानी इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। क्या रवि किताब पढ़ सकता था? आई एन बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या रवि किताब नहीं पढ़ सकता था? और WHP बनाना है, जो आपको अपनी मर्जी से बनाना है। आप यहाँ पे व्हाट से बना सकते हो, व्हाट, वाई, व्हेन, विच बुक, इस तरह से, और हाउ, WH नेगेटिव, इसी तरह से बनेगा। आपको अगर मेरी फर्स्ट ऑफ लिसन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।